प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, ब्रज विश्वविद्यालय के एमए प्रीवियस के प्रश्न पत्र भौगोलिक चिंतन का इतिहास के सेक्शन ए का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। हेरोडोटस भूगोलवेत्ता। प्रश्न आपके इस प्रकार से बनता है कि भौगोलिक चिंतन के विकास में ग्रीक भूगोलवेत्ता हेरोडोटस के योगदान की विवेचना कीजिए। तो हम हेरोडोटस की भौगोलिक योगदान में क्या, भौगोलिक विकास में क्या योगदान रहे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हेरोडोटस जो है स्वयं ये ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, यूनान के भूगोलवेत्ता थे, जिनका जन्मकाल 485 से 425 बीसी रहा है। ये हेलेनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस में रहे थे और इनका जन्म हेलिकार नेसस नामक नगर में हुआ था। टर्की के हेलिकार नेसस नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के तौर पर ख्याति मिली, फादर ऑफ हिस्ट्री के तौर पर इनकी ख्याति मिली और इनकी पुस्तक हिस्टोरिका जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। हेरोडोटस ने इतिहास और भूगोल के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इनकी जो मान्यता थी कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये मान्यता किसकी थी कि समस्त इतिहास का वर्णन भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो ग्रीक भूगोलवेत्ता हेरोडोटस की यह मान्यता थी। इसी मान्यता के अनुरूप इन्होंने फारस यानी ईरान राज्य के इतिहास में भौगोलिक तथ्यों का उल्लेख किया था। हेरोडोटस ने नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ का ऐतिहासिक वर्णन किया तथा नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। तो नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि नील नदी को मिस्र का वरदान किसने कहा था। तो ग्रीक भूगोलवेत्ता हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। इन्होंने जो है सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था तथा डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था। हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया और लीबिया, यानी कि अफ्रीका को उस समय लीबिया कहते थे। तो हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व भूभाग को यूरोप, एशिया और लीबिया 3 महाद्वीपों में विभक्त किया था तथा इन्होंने यूरोप का आकार एशिया व लीबिया के संयुक्त आकार के बराबर माना था। हेरोडोटस पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन देशांतर खींचने का प्रयास किया था। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम जनजातियों और उनके जीवन का रोचक विवरण प्रस्तुत किया, इसलिए हेरोडोटस को अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक एथनोग्राफर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तात्कालिक जनजातियों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया था। ऐसा करने वाले ये पहले भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस दार्शनिक संप्रदाय पैथागोरियन का अनुयायी था। पृथ्वी के आकार के बारे में हेरोडोटस के विचार होमर से मिलते जुलते थे। वह पृथ्वी को समतल थाली जैसा मानता था, यानी कि ये पृथ्वी को गोलाकार नहीं मान करके समतल थाली मानते थे और मानते थे कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ यात्रा करता है। ये पृथ्वी को गोल नहीं मानकर पृथ्वी को चपटा
मानते थे और ये मानते थे कि भूमध्य सागर पृथ्वी के मध्य में स्थित है। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इससे पहले उनके समकालीन सभी भूगोलवेत्ता कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर की एक भुजा मानते थे, लेकिन हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सही तथ्य प्रस्तुत किया कि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने बताया कि एशिया और अफ्रीका नील नदी के द्वारा नहीं बल्कि लाल सागर द्वारा पृथक हुए हैं, यानी कि एशिया और अफ्रीका के मध्य में लाल सागर स्थित है। तो ये तथ्य सबसे पहले हेरोडोटस ने ही प्रस्तुत किया था। विद्यार्थियों, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हेरोडोटस के द्वारा जो तात्कालिक ज्ञात संसार का ये मानचित्र है, ये बनाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने तात्कालिक विश्व को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया है। ये यूरोप है, ये लीबिया यानी कि अफ्रीका है, एफ से दिखाया है मैंने, और ये एशिया है। तो ये इनका मानचित्र है, तात्कालिक मानचित्र। इसके मध्य में आप देख रहे हैं कि ये भूमध्य सागर स्थित है और भूमध्य सागर से उत्तर में ये काला सागर है जिसको यूगजियन सी कहते थे। ग्रीक में इसको यूगजियन सी कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने यूगजियन सागर यानी कि काला सागर में स्वयं ने जहाज़ यानी कि नौका जो है चलाकर उसका सर्वेक्षण किया था और यूगजियन सागर को यानी काला सागर को इन्होंने मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल सीज, अद्भुत सागर की संज्ञा दी थी। काला सागर को इन्होंने अद्भुत सागर की संज्ञा दी थी, मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल सीज कहा था। काला सागर के उत्तर में जो है अजोब सागर है, ये देखो अजोब सागर है जिसको पालुस माउटिस कहा जाता था। तो हेरोडोटस अजोब सागर के विषय में गलत सूचनाएं रखता था। हेरोडोटस डेन्यूब नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी मानता था। ये डेन्यूब नदी है जो कि काला सागर में गिरती है, इसको इन्होंने विश्व की सबसे लंबी नदी माना है, जो कि गलत तथ्य है। हेरोडोटस ने तापक्रम और हवाओं के प्रवाह के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार हेरोडोटस ने अफ्रीका के पश्चिम में, या ये देखो, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहने वाली आदिमकालीन जनजाति का जिक्र किया और इन्होंने इन जनजातियों द्वारा होने वाले मौन व्यापार का विस्तार से वर्णन किया था, डम्ब कॉमर्स का विस्तार से वर्णन किया था। कार्थेज, जो कि ट्यूनीशिया को कार्थेज कहा जाता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हेरोडोटस के ये भौगोलिक विकास के योगदान में इन्होंने प्रमुख जो चर्चाएं की थी वो इस प्रकार से थी। हम संक्षेप में देखते हैं। इन्होंने इतिहास और भूगोल को संबंधित करते हुए कहा कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से और समस्त भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया जाना चाहिए। इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व को भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में विभक्त किया। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर यामित्र खींचने का प्रयास किया। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम जनजातियों की जीवन शैली का वर्णन किया, इसलिए इनको अग्रणी प्रजाति वैज्ञानिक कहा जाता है। हेरोडोटस ने माना कि एशिया और अफ्रीका लाल सागर के द्वारा विभक्त हैं। इसी प्रकार हेरोडोटस ने यूगजियन सागर को यानी ब्लैक सी को मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल सीज कहा। हेरोडोटस ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रहने वाली आदिमकालीन जनजाति का मूक व्यापार का विस्तार से व्याख्या की थी। तो ये प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता हेरोडोटस का भौगोलिक चिंतन में योगदान की हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।